हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट सर्जरी एसीएल सर्जरी। ये जो पेशेंट हैं इनका नाम है भगत सिंह और इनकी एज होगी तकरीबन 60 साल। इनको सडनली चलते चलते बाइक से गिर गए थे तो इनको एसीएल लिगामेंट डैमेज हुआ है। और एसीएल में हम घर पे सर्जरी के बाद पहली कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, तो यू कैन सी पहली एक्सरसाइज जो है वो है नी आइसोमेट्रिक पे। आप या तो टॉवल का रोल यूज़ कर सकते हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स कोई है तो फिस्ट मुट्ठी बना के घुटने के नीचे लगाएंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि मुट्ठी दबाए। पेशेंट प्रेस करेगा और उसको होल्ड करेगा 5 सेकेंड। यू हैव टू काउंट 1 2 3 लाइक दैट। And after that the second exercise is called the hamstring isometric और the एंकल आइसोमेट्रिक। ये हैमस्ट्रिंग मसल के आइसोमेट्रिक है। सेम आपको या तो टॉवल का रोल ले लो, उसको लगा लो हील के नीचे, या आप अपनी मुट्ठी रखो। तो मुट्ठी पेशेंट को बोलेंगे प्रेस करो एंड होल्ड करना है 5 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। तो दिस इज़ ऑल्सो भी 10 to 15 रिपीटेशन। तो ये जो है वो है हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। सो फर्स्ट एक्सरसाइज ही आपकी नी आइसोमेट्रिक एंड द सेकेंड एक्सरसाइज थी आपकी हैमस्ट्रिंग। और द थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है एंकल टू मूवमेंट। पेशेंट को एंकल मूव करने के लिए बोलना है और स्पीड से नहीं करना है। पेशेंट को एंकल को मूव स्पीड से नहीं करना है। अगर वो प्लांटर फ्लेक्शन में ले रहा है तो प्लांटर फ्लेक्शन में 3 to 4 सेकेंड होल्ड करे, एंड डॉर्सी फ्लेक्शन में लेके जा रहा है एंकल को तो डॉर्सी फ्लेक्शन में 3 to 4 सेकेंड होल्ड करे पेशेंट। ऐसा नहीं है कि सडनली मूवमेंट किया, अब आपने बहुत स्पीड से मूवमेंट किया, वो नहीं करना है। थर्ड एक्सरसाइज आपको आइसोलेशन नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है पेशेंट को। तो इनका तो रेंज कंप्लीट है, इनको कोई इशू नहीं है पेशेंट को, इनको रेंज हम ले चुके हैं तो ये आसानी से मूव कर पा रहे हैं। बट जो रीसेंट फ्रेश केस होता है जब लिगामेंट टाइट होता है तब इतनी आसानी से मूवमेंट नहीं होता है। तो यू कैन सी कि इन पेशेंट्स का तो अभी टाँके नहीं निकले हैं, स्टेपल लगे हुए हैं पैर में, पूरा मूवमेंट है, फुल है। तो ऐसे पेशेंट को दिन में 10 से 15 बार सुबह, 10 से 15 बार शाम को और 10 to 15 रिपीटेशन इवनिंग में। एंड द फोर्थ एक्सरसाइज है डायनामिक नी एक्सटेंशन। डायनामिक नी एक्सटेंशन में पेशेंट को नी को एक्सटेंड करने के लिए बोलेंगे, हैंड प्लेसमेंट कराते हैं पेशेंट को, पंजा खींचने के लिए बोलेंगे एंड होल्ड एटलीस्ट 4 to 5 सेकेंड एट इनिशियल लेवल एंड स्लोली हमको उसको बढ़ाना होता है। तो 10 सेकेंड तक हमको होल्ड कराना है पेशेंट को। फिर से पंजा नी एक्सटेंड किया, पंजा खींचा एंड होल्ड किया पेशेंट ने। एटलीस्ट ये पेशेंट मेरे मच बेटर हैं, रेंज पूरा है, तो मैं इनको 10 सेकेंड होल्ड करा रहा हूँ। बट एट अ इनिशियल लेवल पे मरीज़ को 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतनी मसल में एंड्योरेंस नहीं होता है, तो वो स्लोली इंक्रीज होता है। यस, एंड द अनदर वन पॉइंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि जब भी हमको डायनामिक नी एक्सटेंशन कराना है मरीज़ को, चाहे हमारी सर्जरी एक किसी भी, चाहे राइट में हुई है या लेफ़्ट में हुई है, बट डायनामिक नी एक्सटेंशन पेशेंट को दोनों नी पे कराना है। जिसमें ऑपरेशन हुआ है उसमें भी क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथ करना है और जिसमें ऑपरेशन नहीं हुआ है उसमें भी क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रोंग करना है। कई बारी क्या होता है कि मरीज़ एक तो करता रहता है एक पैर पे जिसमें ऑपरेशन हुआ है, लेकिन वो क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथनिंग में प्रॉपर आ जाती है, और जो नॉर्मल पैर था जिसमें कोई इंजरी नहीं होती या कोई सर्जरी नहीं होती, वो वाली मसल कमज़ोर हो जाती है। तो मसल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से पेशेंट को लिम्पिंग आने लगती है या दूसरे पैर में प्रॉब्लम आने लगती है। तो जब भी डायनामिक नी एक्सटेंशन कराएंगे हम पेशेंट को या पेशेंट घर पे परफॉर्म करेगा तो दोनों पे करेगा।